नमस्ते। आपने शायद वो वायरल वीडियो देखा होगा जिसने हाल ही में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। पर बात सिर्फ एक वीडियो की नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है, एक बहुत गहरी और परेशान करने वाली कहानी की। भारत की युवा पीढ़ी से जुड़े एक बड़े संकट की कहानी। तू जीने के लायक नहीं है। सोचिए, ये शब्द एक बेटी ने अपने पिता से कहे, और इसका वीडियो वो तो पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो क्या ये सिर्फ एक परिवार का आपसी झगड़ा था, या फिर ये किसी बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहा है? असल में ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी झलक है उस जबरदस्त दबाव की जिसका सामना आज भारत के लाखों करोड़ों युवा कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दबाव आ कहाँ से रहा है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, असल में इसकी वजह है दो ऐसी महामारियां जो हमें दिखती नहीं पर एक साथ चल रही हैं। पहली है मेंटल हेल्थ का संकट, और दूसरी है डिजिटल एडिक्शन, यानी डिजिटल लत का संकट। एक जमाना था जब मेंटल डिप्रेशन को पुरानी पीढ़ियां ये सब तो ख्याली पुलाव है कहकर टाल देती थी। लेकिन आज वो एक ऐसी कड़वी हकीकत बन चुका है जो लाखों युवाओं की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। यूनिसेफ के आंकड़े देखिए, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। सिर्फ 6 साल के अंदर, सोचिए, सिर्फ 6 साल में युवाओं में डिप्रेशन के मामले 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए। और सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा है? हमारे टीनेजर्स पर। वो इस संकट की सबसे बड़ी चपेट में है। इसे एक्सपर्ट्स द डार्क ट्रिनिटी भी कहते हैं। मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये तीनों मिलकर एक ऐसा खतरनाक जाल बुनते हैं जिसमें एक समस्या दूसरी को जन्म देती है और दूसरी तीसरी को। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ तो ये मेंटल हेल्थ का संकट है, और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारे आपसी रिश्तों में। जरा सोचिए, 1990 का परिवार कैसा होता था? सब साथ बैठते थे, बातें करते थे, हंसते थे। और आज का परिवार, एक ही कमरे में बैठकर भी सब अपने अपने फोन में खोए हुए हैं। फिजिकली साथ, पर मेंटली मीलों दूर। और ये जो डिजिटल दुनिया में हम खोए रहते हैं ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी लत है। इन ऐप्स और कंटेंट को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है कि वो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लें। आपने देखा होगा बच्चों के कंटेंट में कैसे तेज तेज सीन बदलते हैं, कितने चटक रंग होते हैं। ये सब मिलकर असली दुनिया को फीका और बोरिंग बना देते हैं। और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है बच्चों के विकास कर रहे दिमाग पर। तो हमने इन दो अनदेखी महामारियों की बात की, मेंटल हेल्थ और डिजिटल एडिक्शन। पर इनका असर असल दुनिया में कैसा दिखता है? इनकी जो परिणाम है वो बिल्कुल भी अदृश्य नहीं है। वो बहुत ठोस और सच कहूं तो काफी चिंताजनक हैं। ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर देश के आर्थिक भविष्य तक हर चीज पर असर डाल रहे हैं। सबसे पहले तो फिजिकल हेल्थ को ही ले लीजिए। रिसर्च बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। आंखों की रोशनी कम होना, नींद की प्रॉब्लम, मोटापा और यहाँ तक कि बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट में भी देरी हो रही है। कुछ मामलों में तो वर्चुअल ऑटिज्म जैसे लक्षण भी देखे जा रहे हैं। एक स्टडी में एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात सामने आई। आज बच्चे कैदियों से भी कम समय बाहर बिताते हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि स्क्रीन की इस लत ने हमारे बच्चों के बचपन से क्या छीन लिया है। लेकिन बात सिर्फ सेहत तक ही नहीं रुकती। ये संकट इससे भी कहीं आगे जाता है और एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन पैदा कर रहा है। वो ये है कि हमारे पास एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो पढ़ी लिखी तो है, डिग्री भी है, लेकिन काम करने के लिए, वर्कफोर्स के लिए तैयार ही नहीं है। अंदाजा है भारत में हर साल कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं? संख्या है 1 करोड़ 10 मिलियन। ये इतनी बड़ी संख्या है कि स्वीडन जैसे पूरे देश की आबादी इसके बराबर है। हर साल एक नया स्वीडन तैयार हो रहा है हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत कड़वा सच सामने आता है। इन 1 करोड़ ग्रेजुएट्स में से पता है कितने? लगभग 50%, मतलब आधे, रोजगार के काबिल ही नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है जिनकी आज की जॉब मार्केट को सख्त जरूरत है। और आंकड़े इस बात को और भी साफ कर देते हैं। ये संकट किसका है? ये संकट मुख्य रूप से युवाओं का है। भारत के जो टोटल बेरोजगार हैं, उनमें से 83% 34 साल से कम उम्र के हैं। सोचिए,
83%। ये वही युवा पीढ़ी है जिस पर हम देश के भविष्य का दांव लगा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या ये है कि नौकरियां नहीं है? नहीं, असल प्रॉब्लम ये नहीं है। कंपनियां तो हायर करना चाहती हैं, उनके पास वैकेंसीज हैं, लेकिन हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस गैप को भर ही नहीं पा रही है। जो कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री को चाहिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारा सिलेबस दशकों पीछे चल रहा है। तो जब प्रॉब्लम इतनी सारी हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है, रास्ता कहाँ से निकलेगा? देखिए, इसका रास्ता हमारे घरों से शुरू होता है और फिर पूरे समाज तक जाता है। सबसे पहले तो एक सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, खासकर प्यार और रिश्तों को लेकर। हमें फिल्मों वाले जुनूनी प्यार के आइडिया से आगे बढ़ना होगा। उसकी जगह हमें जरूरत है एक हेल्दी पार्टनरशिप की, जो भरोसे और कंपैटिबिलिटी पे टिकी हो। एक ऐसा रिश्ता जहां दोनों एक दूसरे के गोल्स को सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे के लिए अपने सपने छोड़ दें। और इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, असली समाधान बच्चों से फ़ोन छीन लेना नहीं है। असली समाधान है घर में एक ऐसा माहौल बनाना जो उस स्क्रीन से ज़्यादा मजबूत और आकर्षक हो। पेरेंट्स को खुद एक अच्छा उदाहरण सेट करना होगा। और सबसे ज़रूरी, बच्चों के साथ एक दो तरफा बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना होगा। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। बच्चा असल में स्क्रीन का आदी नहीं होता, वो उस चीज का आदी होता है जो स्क्रीन उसे दे रही है। क्या दे रही है? ध्यान, वैलिडेशन, कनेक्शन। जब ये चीजें उसे असल जिंदगी में नहीं मिलती तो वो उन्हें वर्चुअल दुनिया में ढूंढता है। लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत कोशिशें काफ़ी नहीं होंगी। हमें एक समाज के तौर पर भी बड़े कदम उठाने होंगे। जैसे थेरेपी और काउंसलिंग को लेकर जो एक टैबू है, उसे खत्म करना होगा। अपनी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलना होगा, ताकि वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों से मेल खाए। और कंपटीशन वाली सोच से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए सहानुभूति को बढ़ावा देना होगा। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। एक समाज के रूप में हम अपने बच्चों के लिए आखिर कैसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, जैसा इकोसिस्टम हम आज उन्हें देंगे, वैसा ही इस पूरी पीढ़ी का और हमारे देश का भविष्य बनेगा।